अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। आज हमें स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स हमने कल कुछ पढ़ा था, आज हम इसको मज़ीद आगे पढ़ेंगे। तो आइए इसको मज़ीद समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट। जैसे कि आप मैथ्स में भी कांस्टेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, किसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो चेंज नहीं होती। बिल्कुल उसका तरीकाकार बिल्कुल वही चीज़ हम कांस्टेंट में भी, कंप्यूटर में भी पढ़ेंगे कांस्टेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कांस्टेंट, अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज। तो आपने सुना कि कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं की जा सकती, ये हमेशा फिक्स रहेगी। Unlike a variable, the value stored in constant cannot be changed during program execution। इसकी मिसाल आप ऐसे भी ले सकते हैं, जब आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान एक वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर देते हैं या फिक्स कर देते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, आप x की वैल्यू 2 लिख देते हैं इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो x की वैल्यू 2 जो है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बिटवीन फिक्स हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी और ये चेंजेबल नहीं होगी। तो दोबारा सुनिएगा, अनलाइक द वेरिएबल द वैल्यू स्टोर्ड इन कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। In basic, there are two types of constant. These are numeric constant and string constant। तो आपने सुना कि GW बेसिक में constant की दो टाइप्स हैं, एक numeric constant है और एक string constant है। तो आइए फर्स्ट टाइप यानी numeric constant को डिस्कस करते हैं। Numeric constants consist of integers and single precision और डबल प्रोसिशन नंबर। ये प्रोसिशंस क्या है, इन्हें हम मज़ीद डिस्कस करते हैं आगे चल के। आपने सुना न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर इंटीजर्स होते हैं, सिंगल प्रोसिशंस या डबल प्रोसिशंस होंगे। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज़। अब आपने सुना कि इंटीजर जो है वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं दैट आर काउंटेड एंड डू नॉट हैव फ्रैक्शनल पार्ट्स। तो आपने सुना कि न्यूमेरिक कांस्टेंट जो है वो काउंट, ऐसी वैल्यूज होती है जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, और वो ऐसी वैल्यूज नहीं होती जिनमें फ्रैक्शन यूज होगी। जिनमें क्या यूज होगा? फ्रैक्शन यूज होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल गिवन +56 -678 8 एक्सेट्रा। अब सिंगल और डबल प्रोसिशन के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम सीखेंगे, तो आइए इनको सीखते हैं। सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन numeric constant represent the values that are measured and may contain fractional part। तो आपने सुना सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन जो है वो वैल्यूज़ को आप मेजर करते हैं और वो उनके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट्स भी होगा, यानी डेसिमल वैल्यूज़ भी होंगी। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं 4.786 5.0 0.45 एक्सेट्रा। Single precision numeric constant are stored with 7 digit although 6 only may be accurate। अब आपने सुना सिंगल प्रिसिशन में 7 डिजिट इस्तेमाल होते हैं जिनमें 6 जो है वो एक्यूरेट होते हैं। डबल प्रिसिशन न्यूमेरिक कांस्टेंट आर स्टोर्ड विद 7 डिजिट्स प्रिसिशन एंड प्रिंटेड एज मैनी 16 डिजिट्स। नेक्स्ट देखिएगा, a single precision constant is any numeric constant with either 7 or fewer digits, exponential form using e, trailing explanation marks, ये इसमें यूज होगा। डबल प्रिसिशन को देखिएगा स्टूडेंट्स, the double precision constant is any numeric constant with either 8 or more digits। जैसे आपने सुना सिंगल के अंदर 6 या इससे कम यूज होंगे, तो आपने सुना डबल में 8 और मोर डिजिट्स। ये आपके लिए काबिल गौर बात है कि इसमें 8 या 8 से ज़ायद जो कांस्टेंट है वो यूज होंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूजिंग डी। इसके बाद ट्रेलिंग नंबर साइन जो है इसका डॉलर साइन है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हमारा नेक्स्ट है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। जैसे कि आप समझते हैं अल्फा न्यूमेरिक ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होंगे और नंबर्स भी यूज़ होंगे। तो आपने सुना अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज सीक्वेंस तरतीब होती है उसके अंदर ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स, और वो किस में क्लोज किए जाएंगे? डबल कोटेशन मार्क में।
द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज 255 कैरेक्टर्स। तो आपने सुना कि जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो 255 कैरेक्टर्स होगी। फॉर एग्जांपल लाहौर 4900, आई लव पाकिस्तान एसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, बेसिक कमांड्स को हम डिस्कस करेंगे। बेसिक स्टेटमेंट को हम पढ़ कर रहे हैं तो बेसिक कमांड की टर्न है। हियर आर सम कॉमनली यूज कमांड्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले बेसिक कमांड है आपके पास ऑटो कमांड। स्टूडेंट्स, ऑटो कमांड का मैं पर्पस आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि प्रोग्राम के अंदर ऑटो कमांड का काम सिर्फ लाइन नंबर को इंक्रीज करना है, सिर्फ लाइन नंबर को इंक्रीज करना है। जैसे आप ऑटो कमांड यूज करते जाते हैं, जो ही आप फर्स्ट लाइन को कंप्लीट करके एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन नंबर अपीयर हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको हर लाइन में लाइन नंबर लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो ऑटो कमांड का मैंने बताया कि ये लाइन नंबर लिखने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आइए इसको समझते हैं। दिस कमांड ऑटोमेटिकली generate line number in an increasing order each time the enter key is pressed। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑटो कमांड का काम सिर्फ लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करना। तो आपने सुना कि ऑटोमेटिकली जनरेट करेगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हर दफ़ा जब आप एंटर प्रेस करेंगे। तो आइए सिंटैक्स को देखते हैं। इसका सिंटैक्स देख रहे हैं, ऑटो लाइन नंबर इंक्रीमेंट, जैसे कि आपने पता ये इंक्रीज करेगी, ऑटो इंक्रीमेंट। नेक्स्ट कमांड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी क्लियर कमांड है। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक्सरसाइज में जाकर आएगी, आपको अभी इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। क्लियर कमांड का काम बिल्कुल इसके नाम जैसा है। आप जब भी क्लियर कमांड लिखेंगे ये वेरिएबल में मौजूद वैल्यूज़ को क्लियर कर देगी। जैसे कि अगर आपके पास x की वैल्यू 2 है तो अगर आप क्लियर कमांड लिखते हैं तो x की वैल्यू क्लियर हो जाएगी, यानी 2 क्लियर होकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आइए इसे समझते हैं। दिस कमांड सेट द वैल्यू ऑफ ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज टू 0। जैसे कि आपने सुना ये कमांड जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को 0 सेट कर देती है। द वैल्यूज ऑफ ऑल स्ट्रिंग वेरिएबल्स टू नल ओपन एंड क्लोज ऑल फाइल्स। तो आपने सुना कि ये सारी वैल्यूज को नल कर देती है। नल मीन 0, और जब क्लोज होती है तो फाइल के अंदर कोई किसी किस्म का डाटा भी मौजूद नहीं होगा। इसका सिंटैक्स देखिएगा, सिंटैक्स क्लियर। नेक्स्ट कमांड को समझते हैं, CLS कमांड। CLS स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन कमांड। जब भी आप CLS कमांड लिखेंगे इससे पहले, इससे अर्लियर जितना भी आपके पास डाटा होगा सारे का सारा अरेज कर दिया जाएगा। तो आइए समझते हैं CLS कमांड। दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। इसका सिंटैक्स आप देख रहे हैं, CLSN। नेक्स्ट कमांड को समझते हैं। नेक्स्ट कमांड आप देख रहे हैं, डिलीट कमांड। This command is used to delete program lines or line ranges of loaded program। delete command का काम है कि वो प्रोग्राम की लाइंस को डिलीट करता है या लाइंस की रेंज जो आप उन्हें बताते हैं प्रोग्राम के अंदर एंटर करते हैं उनको डिलीट कर सकता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया, डिलीट कमांड एक लाइन को भी डिलीट कर सकता है, एक से ज़्यादा को भी डिलीट कर सकता है। ये उन लाइंस को डिलीट करेगा जिनको आप डिलीट करने का ऑर्डर देंगे। सिंटैक्स देखिएगा, डिलीट लाइन नंबर, ये इसका सिंटैक्स होगा। नेक्स्ट कमांड को डिस्कस करते हैं, एडिट कमांड। जैसे कि आप एडिट से वाकिफ हैं, अगर आपने एक प्रोग्राम को कोई मॉडिफाई करना हो, कोई एरर को अपडेट करना हो, इसके लिए आप एडिट कमांड यूज करेंगे। दिस कमांड इज यूज टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम लाइन। सिंटैक्स एडिट लाइन नंबर, एडिट। नेक्स्ट कमांड को समझते हैं, फाइल्स कमांड। This command is used to list the name of all file residing on the specific drive। तो आपने सुना फाइल कमांड का पर्पस क्या है कि वो फाइल में मौजूद, प्रोग्राम में मौजूद जितनी भी फाइलें होती हैं उन सबको सामने लिख देता है। इसका सिंटैक्स क्या है, फाइल पाथ नेम। नेक्स्ट कमांड देखिएगा, किल कमांड है। दिस कमांड इज यूज टू रिमूव और डिलीट अ फाइल फ्रॉम द डिस्क। सिंटैक्स है फाइल किल फाइल नेम। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है लिस्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले लोडेड प्रोग्राम पार्शियली और कंप्लीटली ऑन द स्क्रीन। आपने सुना लिस्ट कमांड का काम क्या है कि वो डिस्प्ले करता है प्रोग्राम को पार्शियली, पार्ट्स की शक्ल में, या कंप्लीटली ऑन द स्क्रीन। लिस्ट का सिंटैक्स देखिएगा, लिस्ट लाइन नंबर फाइल नेम, लिस्ट लाइन नंबर फाइल नेम। नेक्स्ट कमांड को डिस्कस करते हैं, लोड कमांड।
जैसे कि आप इसके नाम से वाकिफ़ हैं, इसका काम भी बिल्कुल इसके नाम जैसे ही होगा। ये प्रोग्राम के अंदर फाइल को लोड करेगा। दिस कमांड लोड अ फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। तो आपने सुना कि ये फाइल को डिस्क से मेमोरी में लोड करता है। इसका सिंटैक्स है जी लोड फाइल नेम। आइए नेक्स्ट कमांड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कमांड आप देख रहे हैं mkdir। mk स्टैंड फॉर मेक dir डायरेक्टरी। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट डायरेक्टरी। अब मेक भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स है mkr डायरेक्टरी पाथ नेम। नेक्स्ट कमांड को डिस्कस करते हैं। नेम कमांड। दिस कमांड इज यूज टू रीनेम अ फाइल। तो आपने सुना नेम कमांड का क्या काम है, वो किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसका सिंटैक्स है नेम ओल्ड फाइल नेम as न्यू फाइल। इसके बाद रीनम है। रीनम का स्टूडेंट्स काम है रीनंबर करना। किसी भी फाइल को आप रीनंबर करना चाहते हो, इसके लिए रीनम कमांड इस्तेमाल की जाएगी। दिस कमांड इज यूज टू रीनंबर द प्रोग्राम फाइल। सिंटैक्स है रीनंबर न्यू नंबर ओल्ड नंबर इंक्रीमेंट। नेक्स्ट देखिएगा rm कमांड। ये रिमूव डायरेक्टरी है। rm रिमूव और dir डायरेक्टरी। दिस कमांड इज यूज टू रिमूव और डिलीट डायरेक्टरी फ्रॉम द डिस्क। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा rm dir पाथ नेम। इसके बाद रन कमांड है। दिस कमांड इज यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करंटली इन द मेमोरी। तो आपने सुना जो प्रोग्राम की मेमोरी में मौजूद होता है फाइल्स, उनको करंट रन करता है। इफ द प्रोग्राम इज नॉट इन मेमोरी द फर्स्ट लोडेड एंड इट रन इट। सिंटैक्स है रन लाइन नंबर r और ये। इसके बाद नेक्स्ट कमांड को डिस्कस करते हैं। सेव कमांड आप देख रहे हैं आ चुकी है। सेव कमांड। दिस कमांड इज यूज टू सेव द प्रोग्राम ऑन द डिस्क फॉर लेटर यूज। तो आपने सुना सेव कमांड का जैसा नाम है वैसे काम है, वे किसी भी डिस्क को सेव करती है और लेटर यूज के लिए इस्तेमाल करती है। इसका सिंटैक्स देखिएगा। सिंटैक्स फाइल सेव नेम फाइल सेव। नेक्स्ट देखिएगा सिस्टम कमांड। दिस कमांड इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम GW बेसिक एंड रिटर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट। तो आपने सुना किस कमांड का काम क्या है, एग्जिट करना। एग्जिट करना है GW बेसिक में से। ध्यान में रखिएगा जब भी आप GW बेसिक प्रोग्राम को मेमोरी में से एग्जिट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सिस्टम कमांड देना होगी एंड रिटर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट। सिंटैक्स है इसका सिस्टम। नेक्स्ट देखिएगा L लिस्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल पार्ट ऑफ प्रोग्राम करंटली इन द मेमोरी टू द प्रिंटर। L लिस्ट लाइन नंबर और ये लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट कमांड देखेंगे L प्रिंट। नेक्स्ट कमांड है हमारी L प्रिंट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू प्रिंट डाटा एट द प्रिंटर। इसका सिंटैक्स है प्रिंट L प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट कमांड देखिएगा काउंट कमांड। काउंट कमांड ये स्टूडेंट कंटिन्यू के लिए इस्तेमाल की जाएगी। दिस कमांड इज यूज टू कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर अ ब्रेक। सिंटैक्स इसका काउंट। बेसिक स्टेटमेंट्स। Here are some commonly used statement of basic language. End statement. This statement is used to terminate program execution, close all file and return the command level. आपने सुना this command is used to terminate program execution and close all file and return command level. इसके बाद remarks है, ये remark statement होगी स्टूडेंट REM. This is non-executable statement. आपने सुना ये executable नहीं है and is used to add explanatory remarks in the program. Syntax इसका remarks और remarks. Next देखिएगा stop command है. This statement is used to terminate program execution temporarily and return the command
लेवल। तो आपने देखा जैसे इसका नाम है वैसे काम है, ये आर्जी तौर पर कुछ देर के लिए किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक देते हैं। सिंटैक्स होगा इसका स्टॉप। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट देखिएगा, ऑपरेटर्स इन बेसिक। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने पढ़ना है कुछ ही देर में, तो आइए इसको समझते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा। These include arithmetic, rational, logical and assignment operator। तो आपने सुना जो ऑपरेटर्स हमारे पास मौजूद है, अरिथमेटिक, रैशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर। Arithmetic operator are used to perform arithmetic operations on values number। The GW Basic define the following standard arithmetic operators। तो देखिएगा एडिशन प्लस इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस बी, बेसिक में भी इसको a प्लस बी लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन माइनस a माइनस बी, a माइनस बी। इसके बाद आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन स्टैरिक a मल्टीप्लाई b, a स्टैरिक b, डिवीजन a स्लैश b, a स्लैश b, एक्सपोनेंट a रेज पर n, a एक्सपोनेंट n, नेगेशन माइनस a, मॉड्यूलस मॉड a मॉड b, a मॉड b, इंटीग्रल डिवीजन बैकस्लैश a बैकस्लैश। इसके बाद आगे इसको हम मजीद डिस्कस करते हैं। The use of first six operators is straightforward। The last two operators are modulus, called remainder operator, and integral division, contrary to the division operator which return the quotient. The modulus operator return the remainder of an integral division। For example, if a and b are two integers having values 8 and 3 respectively। आपने सुना अगर दो वैल्यूज a और b हैं, उनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं 8 और 3 respectively, then express a mod b will be executed to 2 which is the remainder of integral division। The integral division does not allow fractional values in quotient। It always returns the quotient as a whole number। For example, the result of expression a slash b for above two variables a slash b will be 2। Next देखिएगा rational operators। Rational operators are used to compare two values। These operators always evaluate to true or false। True or false में आपको जवाब रिटर्न करेंगे। दे ऑलवेज प्रोड्यूस नॉन जीरो वैल्यूज इन मोस्ट केसेस। 1 इफ द रैशनल एक्सप्रेशन evaluate true और अ जीरो वैल्यू इज रैशनल एक्सप्रेशन evaluate और फॉल्स। आपने सुना 1 जो है वो ट्रू वैल्यू को evaluate करेगी और 0 फॉल्स को evaluate करेगी। देयर आर 6 बेसिक rational operators in basic। Suppose a, b, c are 3 integer variable having values 1, 2, 3, 123, 215, 123 respectively। तो इनके ऑपरेशंस को सीखेंगे। इसका ऑपरेशन है इक्वल टू, सिंबल ये है a इक्वल c, क्योंकि इसमें a और b की वैल्यू c है, लेस देन b लेस देन c, ग्रेटर देन a ग्रेटर देन c, लेस देन और इक्वल। ये आप देखिएगा इसको कंप्यूटर में इसको ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर देन है और इक्वल इसको ऐसे लिखेंगे, नॉट इक्वल ऐसा लिखा जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स। The logical operator let us combine simple condition to construct more complex one condition। We mean an expression evaluate true और फॉल्स। तो आपने सुना लॉजिकल ऑपरेटर को जब आप सॉल्व करते हैं या तो वो ट्रू में आंसर देगा या फॉल्स में। देयर आर 3 बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर इन बेसिक। दीज आर एंड, और एंड नॉट। द फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर एंड व्हेन कंबाइंड टू conditions evaluate to true if both condition are true, otherwise it evaluates to false। आपने सुना एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द सेकेंड लॉजिकल ऑपरेटर और व्हेन कंबाइंड टू कंडीशन evaluate if true if any condition is true otherwise evaluate false। ये कब दो कंडीशन आपके पास हैं, दोनों में से अगर एक कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। The third logical operator not when applied to a condition reverse the result of the evaluation। It means that if the condition is true, the logical
नॉट ऑपरेटर टू फॉल्स। जैसे आपने सुना ये बिल्कुल उल्टा होगा, अगर आप ट्रू पुट करेंगे तो ये फॉल्स रिजल्ट देगा, अगर आप फॉल्स पुट करेंगे तो ये ट्रू रिजल्ट देगा। इन द एन एक्सप्रेशन लॉजिकल ऑपरेटर आर परफॉर्म आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड रैशनल ऑपरेशंस। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ऑपरेटर कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए नॉट ऑपरेटर में ट्रू होगा तो रिजल्ट फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। एंड में देखिएगा ट्रू ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, एक पे ट्रू एक पे फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, पहले पे फॉल्स दूसरे पे फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, अगर दोनों पे फॉल्स तो फॉल्स। मैंने आपको बताया इसमें दोनों में ट्रू होना ज़रूरी है। अब आप और को देखिएगा, दोनों में ट्रू है तो ट्रू, फर्स्ट पे ट्रू सेकंड पे फॉल्स तो ट्रू, फर्स्ट पे फॉल्स सेकंड पे ट्रू तो ट्रू, दोनों में फॉल्स तो फॉल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। The assignment operator is used to store a value, string or computational result in variable. In basic, the symbol equal represent the operators. Variable name is equal expression, where expression may be numeric or string expression is equal 10 hello. The value to the right side of the operator is assigned to the variable on the left side of the assignment operator. This statement is also called assignment operator. नेक्स्ट देखिएगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, एन ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस डिटरमाइंड इट्स ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन इन एन एक्सप्रेशन। द टेबल 2.2 लिस्ट द प्रेसिडेंस ऑफ सम ऑफ द बेसिक ऑपरेटर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब देख रहे हैं ऑपरेटर्स हैं, ये पेरेस्टेंसिस है, ये एक्सपोनेंट है, ये नेगेशन है, स्टेरिक, मल्टीप्लाई, डिवीजन, बैक स्लैश, मॉड, प्लस माइनस, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, लेस इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, नॉट, एंड, और असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप कन्वर्जन है। When the program tries to store one type of numeric value, आपने सुना यह प्रोग्राम ट्राई करता है एक वैल्यू को स्टोर करने की। द वेरिएबल अनदर, GW बेसिक परफॉर्म द टाइप कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। तो आपने देखा इफ अ न्यूमेरिक कांस्टेंट ऑफ वन टाइप इज असाइंड टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल of different types, the number is converted according to the type of variable. For example 10. Let next topic हमारा assignment statement. GW basic present two ways to assign the value of an expression to a variable. आपने सुना GW basic दो तरीकों से किसी भी expression को रिप्रेजेंट कर सकता है। फर्स्ट बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है विच इज इक्वल, which we have discussed in the previous text, and the second is by using let statement. Amazingly it is the only statement which itself is optional but whose parameters are mandatory. इसका सिंटैक्स देखिएगा, let variable expression। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनपुट स्टेटमेंट। जैसे कि इसका नाम है वैसे इसका काम है। Like other high-level programming languages, GW Basic also provides statement to input data and show result. Input-output statement make the program more interactive and usable. तो आपने सुना बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह GW Basic भी इनपुट आउटपुट की स्टेटमेंट जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप डाटा को बड़े इंटरेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। In this section we shall discuss more basic input-output statement of GW Basic. Read data statement. This statement is used to store the numeric and string constant that are accessed by the read statement specified somewhere in the program. जैसे कि आपने सुना न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस स्टेटमेंट के इस्तेमाल से न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट को आप रीड स्टेटमेंट की मदद से प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंटैक्स होगा डाटा कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कांस्टेंट। अब डाटा लिखेंगे उसके बाद कॉमा लगेगा और उसके बाद लिस्ट के जो कांस्टेंट है उनको आप सेपरेट करके लिखेंगे। नेक्स्ट कमांड देखिएगा रीड्स। हमारे पास नेक्स्ट कमांड स्टेटमेंट है रीड स्टेटमेंट।
जैसे कि आप समझ रहे हैं रीड स्टेटमेंट का जैसा नाम है वैसे ही काम होगा। दिस स्टेटमेंट रीड वैल्यू फ्रॉम द डाटा। आपने सुना कि जो डाटा आपके पास गिवन है उसमें से ये स्टेटमेंट डाटा को रीड करेगी एंड असाइन देम टू द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। इसका सिंटैक्स देखिएगा रीड कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट है रीस्टोर स्टेटमेंट। जैसे कि आपने इसका नाम के बारे में सुना रीस्टोर है, बिल्कुल काम भी इसका रीस्टोर वाला होगा। आइए इसको समझते हैं। दिस स्टेटमेंट कॉजेज द डाटा स्टेटमेंट टू बी रीयूज्ड। दोबारा सुनिएगा, रीयूज का वर्ड किया गया, दोबारा इस्तेमाल करें। इफ इट हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड बाय द रीड स्टेटमेंट। तो आपने सुना रीस्टोर स्टेटमेंट की मदद से आप डाटा को रीयूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स है रीस्टोर लाइन नंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, इनपुट स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इनपुट डाटा फ्रॉम यूजर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका सिंटैक्स देखिएगा, इनपुट prompt string comma separated list of variables, input prompt separated all list of variables। नेक्स्ट देखिएगा प्रिंट स्टेटमेंट। दिस इज मोस्ट frequently used statement in basic. Almost every program in basic make use of us. All program we have seen so far in this text we used it in different ways. This statement is used to display text and number on the screen. Syntax देखिएगा print list expression। Next statement देखिएगा students, print using statement। This command is used to display numbers and string on the screen in specific format। Syntax print using string expression list of expression। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइए एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। GW बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड। सेकंड देखिएगा, GW बेसिक वाज डेवलप्ड बाय जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ट्स इन डैश एट ड्रमूथ कॉलेज इन 1963। In 1963, GW Basic shows and dash message when loaded. OK message. In dash mode, the commands are executed as they are typed. In direct mode, every statement in basic program is preceded by a line number. नेक्स्ट देखिएगा, a GW basic program line cannot have more than dash character 255 characters. There can be maximum dash lines in a GW basic program। तो कितनी लाइन्स होंगी स्टूडेंट्स? 65,529। 65,529। The default extension of a GW basic program is .bas। The words which have predefined meaning in programming language are called reserved word। Reserved words, इसको आप keywords भी कह सकते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक देखिएगा, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो मैंने आपको बताया था रीमार्क कमांड ऐसी है जो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती। आइए एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। GW बेसिक कैन ऑपरेट इन 1 mod, 2 mod, 3 mod, several mod, 2 mods। The maximum length of variable name in GW basic is 31, 32, 40, 45, 40.
If two or more statements are written on a line, they must be separated by colon, semicolon, comma, hyphen, comma. नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर फॉर इंटीजर वेरिएबल्स। तो आपको पता है इसका आंसर कौन सा होगा, परसेंटेज बी वाला। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, एक्सपोनेंट, स्टेरिक, प्लस, इक्वल। तो आपने देखा इसका आंसर होगा एक्सपोनेंट। A variable name must start with an alphabet, underscore, digit, alphabet or underscore. इसका आंसर हो जाएगा alphabet. Which of the following is a short key to run a program in GW Basic? F4, F3, F2, F1. तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, F2. A floating point value is converted to an integer. The fractional part truncated round off may be truncated or round off. Conversion is impossible. इसका आंसर क्या हो जाएगा, turned off. Which of the following statement temporarily stop the execution of the program? Break, end, pause, stop. Which of the following command continue the program whose execution was terminated temporarily? Continue, count, restart, start. तो इसका आंसर हो जाएगा काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रू फॉल्स। क्यू बेसिक प्रोवाइड मेन्यू ड्राइवन इन्वायरमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। एवरी बेसिक कमांड इज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। तो आपको पता है कमांड के लिए लाइन नंबर की जरूरत नहीं होती, स्टेटमेंट के लिए लाइन नंबर की जरूरत होगी। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। किल कमांड इज यूज्ड टू टर्मिनेट रनिंग प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल गलत है, किल कमांड का काम टर्मिनेट करना होता है स्टेटमेंट को, ये रनिंग प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं कर सकती। दैट्स वाई ये फॉल्स हो जाएगा। डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ फाइल। ये भी फॉल्स हो जाएगा। ऑटो कमांड इज यूज्ड टू जनरेट लाइन नंबर ऑटोमेटिकली। आंसर ट्रू होगा, हम इसको पढ़ कर आए। क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज्ड एट रिप्लेस ऑफ प्रिंट कमांड। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसको भी हम समझ कर आए। इन GW बेसिक F1 की इज यूज्ड टू गेट द हेल्प। F1 स्टूडेंट लिस्ट के लिए इस्तेमाल होगा, हेल्प के लिए नहीं आ, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन। तो ये भी स्टूडेंट्स ट्रू हो जाएगा। रीड स्टेटमेंट गेट डाटा थ्रू कीवर्ड्स, फॉल्स है, यूजर इसको प्रोवाइड करेगा। द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। तो ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, आप देख रहे हैं हाउ मेनी मार्क्स इन हाउ मेनी मार्क्स GW बेसिक कैन ऑपरेट, डिस्क्राइब ब्रीफली। तो इसका आंसर हम पढ़ चुके हैं। GW बेसिक के 2 मार्ड हैं, डायरेक्ट मार्ड और इनडायरेक्ट मार्ड। पेज नंबर 13 पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। ये सारा जो आपने पढ़ा वो इसका आंसर होगा। डिस्क्राइब द रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल इन GW बेसिक। ये मैंने आपको बताया था नेमिंग वेरिएबल के बारे में। इसका आंसर है स्टूडेंट्स पेज नंबर 17 पर। ये सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक, ये सारे रूल्स इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। What are the type declaration characters? Explain their uses with example. पेज नंबर स्टूडेंट्स हमारे पास है 18, पेज नंबर 18। इसके टॉप पे आप देख रहे हैं टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स, और ये सारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7, briefly describe the arithmetic, logic and rational operators. जी स्टूडेंट्स पेज नंबर 29 पे आप आ जाइए। पेज नंबर 28 देख रहे हैं आप,
ये आप देख रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसके बाद रैशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, ये सारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेज नंबर 28 है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टेबल भी इसमें स्टूडेंट्स हमने ड्रॉ करना है, आपने भी ड्रॉ करना है इसको। ये देख रहे हैं ये सारा, ये मैंने पहले से आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, सारा अंडरलाइन कर दिया, इनके टेबल भी आपको ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, what does it mean by type conversion? Describe the rules of type conversion in BASIC. पेज नंबर 31 आप देख रहे हैं, ये पेज नंबर 31 टाइप कन्वर्जन। ये स्टूडेंट्स टाइप कन्वर्जन है और ये आगे इसके रूल है, 1 रूल, सेकंड रूल, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, और ये थर्ड और फोर्थ रूल है। पेज नंबर 32 तक जितने भी रूल्स हैं स्टूडेंट्स आपने इनको डिस्कस करना, आपने इनको लर्न करना। इसमें स्टूडेंट्स ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कमांड्स आप देख रहे हैं। What write the purpose and syntax of the following commands: delete, kills, file, list, load, system, rename, name, run, save। इनको भी स्टूडेंट्स हम पहले से पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएट बेसिक कमांड्स एंड सिस्टम, तो कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स, तो आपने कमांड्स को भी डिस्कस किया था और स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस किया था। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ, ये सारी कमांड्स हम पढ़ चुके हैं। जी पेज नंबर 19 आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कमांड्स और स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था, वहाँ से आप इसका आंसर ले सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमारा ये जो सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में आएगा, तो आपने इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना है और समझना है। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।